learners, very good afternoon to all of you. How are you all? Hopefully you all will be good. So in today's class we are going to learn a most important topic जो कि बहुत ही important है और शायद ही आपको पता हो कि कहां पर हम accustomed to, habituated to, into the habit of and used to का यूज करते हैं। तो आज की जो क्लास है वो बहुत ही शानदार है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसलिए क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आप भी सीख सके। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। सो लेट्स स्टार्ट, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, accustomed to, habituated to, into the habit of, used to, क्या इन सभी का यूज एक ही सेंस में होता है? इनमें कोई भी अंतर नहीं है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं accustomed to, habituated, देखिए यहां पर क्या है, habituated to, used to and into the habit of। तो देखिए सबसे पहले इन तीनों के साथ वर्ब आईएनजी फॉर्म यूज होगा। क्या होगा? वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म। ये चीजें आपको याद रखनी है। क्यों? क्योंकि आपको हमेशा सिखाया गया है कि जहां पर आपको ये टू दिखता है वहां पर हमेशा आपको वर्ब फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। लेकिन यहां पर क्या है, ये एक्सेप्शन है, यानी अकस्टम टू वर्ब आईएनजी फॉर्म लगेगा। हैबिचुएटेड ऑफ या हैबिचुएटेड टू क्या लगेगा? वर्ब आईएनजी फॉर्म लगेगा। ऑफ नहीं है, सॉरी, हैबिचुएटेड टू वर्ब आईएनजी फॉर्म लगेगा, यूज्ड टू वर्ब आईएनजी फॉर्म लगेगा, इनटू द हैबिट ऑफ वर्ब आईएनजी फॉर्म लगेगा। यानी चारों के साथ आपको फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करना है। और इन चारों की जो हिंदी होती है वो होती है आदि होना, अभ्यस्त होना या फिर आदत होना। तो यहां पर आप ये समझ गए होंगे कि इनका यूज हम कहां पर करते हैं। तो जब किसी भी सेंटेंस में किसी भी काम को करने का या करने की आदत होना, आदि होना या अभ्यस्त होना बताया जाए तो वहां पर आप इन चारों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन इनके रूल्स को आपको याद रखना है कि अकस्टम्ड के साथ टू लगाना है और वर्ब आईएनजी फॉर्म लगाना है, हैबिचुएटेड के साथ टू लगाना है और वर्ब आईएनजी फॉर्म लगाना है, यूज्ड के साथ भी टू लगाना है लेकिन वर्ब आईएनजी फॉर्म लगाना है, इनटू द हैबिट के साथ टू नहीं ऑफ लगाना है और वर्ब आईएनजी फॉर्म का यूज करना है। ठीक है, सेंटेंसेस कैसे होंगे? जैसे दादी माँ चाय पीने की आदी हैं, मैं पढ़ाने की अभ्यस्त हूं, बच्चे रील्स देखने के आदी हैं। तो किसी भी काम को करने का आदी होना, अभ्यस्त होना या आदत होना बताना हो तो हम अकस्टम्ड टू, हैबिचुएटेड टू, इनटू द हैबिट ऑफ या यूज्ड टू में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। अब एक सेंटेंस लेते हैं, चारों से देखते हैं, फिर अलग अलग करेंगे। ठीक है, चलिए मैंने छोटा सा एग्जांपल दिया कि मैं पढ़ाने की आदी हूं, मैं पढ़ाने की आदी हूं। ठीक है, अब यहां पर देखिए काम करने की आदि, यहां पर देखिए नाउन और वर्ब दोनों आ सकता है, यानी एक्शन भी दिया जा सकता है या नाउन भी दिया जा सकता है। जैसे मैंने बोला कि मैं इस जगह की आदी हो गई हूं, या फिर दादी माँ चाय की आदी हैं, दादी माँ चाय की अभ्यस्त हैं या दादी माँ चाय की आदी हैं। तो अब चाय तो कोई वर्ब है नहीं, नाउन है, तो यहां नाउन आया हुआ है। अगर इसी सेंटेंस को बोल दे दादी माँ चाय पीने की आदी हैं या चाय पीने की अभ्यस्त हैं तो यहां पर एक्शन आ जाएगा। तो यहां पर दोनों आ सकता है, वर्ब भी आ सकता है और नाउन भी आ सकता है। क्लियर? तो चलिए करते हैं। अब इनसे पहले हम क्या यूज करेंगे? बी की फॉर्म यूज करेंगे, यानी जिसको आप समझते हैं इज, एम, आर, वॉज, वर का यूज करते हैं। तो वही यहां इसके पहले क्या आएगा? बी की फॉर्म आएगी, फिर इनको लिखेंगे और आगे का सेंटेंसेस वैसे ही होगा। देखते हैं
मैं पढ़ाने की आदी हूं, तो सबसे पहले आई लिखेंगे। आई के साथ बी की प्रेजेंट में क्या लगता है, इज एम आर, तो आई के साथ एम। आई एम accustomed to, verb ing form, accustomed to teaching। क्लियर। सेकेंड देखिए, इसी को आप कह सकते हैं आई एम habituated to teaching, to teaching। या फिर इसी को आप बोल सकते हैं आई एम यूज्ड टू, वर्ब ing फॉर्म, यूज्ड टू टीचिंग। एंड द फोर्थ एंड लास्ट वन इज, चौथा इसका बनेगा आई एम इनटू द हैबिट ऑफ टीचिंग, इनटू द हैबिट ऑफ टीचिंग। तो देखिए, जब किसी भी काम को करने का आदी होना, अभ्यस्त होना या आदत होना, या फिर किसी चीज का आदी होना, अभ्यस्त होना या आदत होना हमें बताना हो, तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं, accustomed to, habituated to, used to, into the habit of। इन चारों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि एक सेंटेंस है, मैं पढ़ाने की आदी हूं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड दिस इज फोर्थ नंबर। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब चलिए कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे मैंने बोला कि उसका बेटा फोन चलाने का आदी है, उसका बेटा फोन चलाने का आदी है, तो हम क्या बोलेंगे, हिज सन है इज यूज्ड टू यूजिंग फोन, used to using phone। next is बच्चे रील्स देखने के अभ्यस्त होते हैं, बच्चे रील्स देखने के अभ्यस्त होते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, the children are accustomed to, देखना वॉच, ing फॉर्म वॉचिंग, accustomed to watching रील्स। क्लियर। नेक्स्ट, वह नाचने की अभ्यस्त है, वह नाचने की अभ्यस्त है, सी इज हैबिचुएटेड टू डांसिंग, टू डांसिंग। नेक्स्ट हमारा है, क्या तुम बार बार चाय पीने के आदी हो, क्या तुम बार बार चाय पीने के आदी हो, तो हम फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव कर दिए, तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी। आर यू इनटू द हैबिट ऑफ टेकिंग टी अगेन एंड अगेन। नेक्स्ट इज, मान लीजिए हमने बोल दिया कि वह कार का अभ्यस्त है, यानी उसे कार की आदत है, बिना कार के वो कहीं नहीं जा सकता है। अब यहां पर हमने नाउन, अभी तक देखिए क्या आ रहा था, एक्शन आ रहा था, ये वर्ब आ रही थी, तो आप एनजी फॉर्म में लगा दे रहे थे। लेकिन अब हम नाउन दे दें तो हम क्या बोलेंगे, जैसे ही इज यूज्ड टू कार। देखिए यूज्ड टू आपके लिए छोटा पड़ेगा, बट नॉलेज के लिए आपको सारे पता होना चाहिए। पता लगा आपके सामने कोई अकस्टम टू का यूज कर रहा है, इनटू द हैबिट ऑफ कर रहा है, और आपको समझ में नहीं ना आए, ठीक है, तो आपको आने सभी चाहिए। ही इज यूज्ड टू कार। क्लियर। नेक्स्ट, जैसे मान लीजिए आपको किसी व्यक्ति की आदत हो, तो मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ, मुझे तुम्हारी आदत है, तो हम क्या बोलेंगे, आई एम यूज्ड टू, यू नाउन है तो नाउन लिख देंगे। जैसे बच्चों को मैच खेलने की आदत है, बच्चों को मैच खेलने की आदत है, तो हम बोलेंगे द चिल्ड्रन आर यूज्ड टू
प्लेइंग मैच। क्लियर? आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमें सेंटेंसेस कैसे फ्रेम करने हैं। अब इसका मतलब ये मत समझिए कि हमने फर्स्ट सेंटेंस को यूज टू से किया है, सेकंड को हमने अकस्टम टू से किया है, तो इन सारे सेंटेंसेस में जो रेस्ट 3 स्ट्रक्चर्स बचे हैं वो सारे अप्लाई हो सकते हैं। यानी फर्स्ट 3, सेकंड 3, थर्ड 3, यानी इन सारे के 3 टाइप अभी आपके बाकी हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलें। तो ये आज का हमारा वर्ड है अकस्टम टू, हैबिचुएटेड टू, यूज टू, इनटू द हैबिट ऑफ, जिनका मतलब होता है, मीनिंग होती है आदी होना, अभ्यस्त होना या आदत होना। और इन सभी के साथ हम वर्ब के आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं और इनके पहले एज अ हेल्पिंग वर्ब हम बी की फॉर्म का यूज करते हैं। आई होप आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। अब देखिए ये जो हमने सेंटेंस लिया है आई एम सब में है, अब इन एक दूसरे की जगह पर लिखे जा सकते हैं, हैबिचुएटेड टू इनटू द हैबिट ऑफ, यूज्ड टू। अब आगे जो एक्शन आपको लगाना होगा वो सभी में आप वर्ब आईएनजी फॉर्म में लगा सकते हैं। सो आई होप आपको समझ में आया होगा और आई एम श्योर कि इससे पहले आपको सिर्फ यूज्ड टू पता होगा, यूज्ड टू के अलावा आपको कोई भी नहीं पता होगा, सिर्फ आपको यही वाला पता होगा। तो आपको कुछ नई जानकारी मिली या नहीं मिली कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा और क्लास कैसी लगी ये भी बताइएगा। अगर ऐसे ही क्लासेस और चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए दिल मांगे मोर। और गाइस अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और फटाफट अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सके। तो चलिए आज की क्लास यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं मॉर्निंग में एक नई क्लास के साथ, एक नए जोश के साथ, एक नए सेंटेंसेस के साथ। तो टिल देन बाय, टेक केयर। आप लोग खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा और मस्त रहिएगा।